जून में पड़ रही भयंकर गर्मी के बाद मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। यूपी के कई जिलों में बारिश से लोगों को राहत मिल गई, तो वहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने से जानमाल का नुकसान भी हुआ है। देखिए, बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश भी गर्मी और लू की चपेट में है, लेकिन इसी बीच अचानक मौसम ने यू टर्न लिया और कई जिलों में बादल जमकर बरसे। तस्वीरें बरेली से आई हैं, जहां सुबह से ही तेज हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिल गई, क्योंकि गर्मी ने जीना दूभर कर दिया था। वहीं किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो धान की रोपाई करवा रहे थे। सीतापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां भीषण गर्मी के बीच जमकर बादल बरसे। सुबह करीब 5 बजे हुई बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि बीते दिनों न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। बुलंदशहर में जहां गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ था, वहां भी मौसम की चाल पूरी तरह से बदल गई। तेज हवाओं के साथ बारिश गिरी तो लोगों के चेहरे खिल उठे। बुलंदशहर में तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा था। बारिश होने से बच्चे घरों से बाहर निकल आए और बारिश में नहाने लगे। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाओं ने परेशान किया हुआ था, यहां भी बारिश ने राहत पहुंचाई। गाजियाबाद में भी बदरा बरसे, जिससे मौसम सुहावना हो गया। इटावा में पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, लेकिन यहां भी मौसम ने करवट ली, जिसके बाद सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद बारिश हुई, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बारिश से जहां लोगों को सुकून मिला, तो वहीं कई जगहों पर आंधी तूफान मुसीबत का सबब बन गया। औरैया में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भरसेन और अछलदा इलाके में जान माल का नुकसान हुआ है। दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। पेशेंट हमारे सीएससी छलदा में लाया गया है। इसका नाम है पूरन। इसके पिताजी का नाम है सूबेदार। उम्र करीब 40 साल, ग्राम ग्वारी का रहने वाला है। हमारे यहाँ लाया गया। परीक्षण के उपरांत हमने जो है उस मृत घोषित कर दिया। प्रयागराज में आसमान से बिजली गिरने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारा क्षेत्र के सोनबरसा गांव में देर रात कच्चे मकान पर बिजली गिरी और ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चों की जान चली गई। सिद्धार्थ नगर में भी आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। बांसी कोतवाली क्षेत्र के 3 अलग अलग जगहों पर शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। तो इस तरह यूपी में मौसम एक बार फिर बदलता दिख रहा है। कहीं बारिश राहत दे रही है, तो कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने से हादसे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात हुई बारिश। बद्रीनाथ हाईवे पर हाथी पर्वत पर सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद हो गई, जिससे सड़क के दोनों तरफ यात्री फंस गए। यात्री परेशान हो रहे हैं। विभाग जल्द ही सड़क को खोलने की बात कर रहा है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज येलो तो कल से प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। उत्तराखंड में देहरादून सहित कई इलाकों में बारिश हुई है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच दून पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। भारी बारिश के चलते रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिसके मद्देनजर नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को लाउड स्पीकर से सतर्क किया जा रहा है। पुलिस ने साफ कहा है कि बारिश के दौरान नदी किनारे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी लगातार अपील की जा रही है। अपने आप को सुरक्षित रखें। सूचित किया जाता है। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अतः आप सभी लोग नदी नालों के पास न जाएं, अपने आप को
को सुरक्षित रखें। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। माल रोड पर टूरिस्ट बारिश के बीच चहलकदमी करते हुए नजर आए हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। मसूरी में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मौसम सुहावना हो गया है और पर्यटकों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है, जिससे लोग इस मौसम को काफी एंजॉय कर रहे हैं। माल रोड पर बारिश का लुत्फ उठाते हुए टूरिस्ट को देखा गया। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में तेज बारिश ने उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाई है। तापमान में कमी दर्ज की गई है। आपको बता दें, ऋषिकेश में पारा 38 से 40 डिग्री पर पहुंच गया था। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। खेतों में रोपाई के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद साबित हुई है। उत्तरकाशी में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जगह पर जनपद में बारिश देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए भी राहत भरी ये बारिश बताई जा रही है। उत्तरकाशी में मौसम ने दस्तक दे दी है। सुबह से अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। इस समय मौसम कैसा है जनपद उत्तरकाशी का, हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से बादल के साथ बारिश हो रही है। जो ऊपरी जो पहाड़ियां है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की बात करें तो वहां पे भी बारिश हो रही है। और नदी का हाल हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो भागीरथी नदी है उसका भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगातार जो बारिश ऊपरी क्षेत्रों में हो तो उस जो नदी का है जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़िया है। और मौसम के दस्तक देने के साथ ही बड़ी राहत जो स्थानीय लोग हैं गर्मी से मिली है। इसके अलावा किसानों के लिए भी लाभदायक यहाँ बारिश है और किसान भी अच्छी फसल की उम्मीद के साथ अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। और जिस तरह से मौसम ने दस्तक दी है तो मौसम से बड़ी राहत जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो किसान हैं उन्हें मिली है। और जनपद में सुबह से कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। वीकेंड पर एक तरफ जहां टूरिस्ट प्लेस फुल हैं, वहां पर कई ऐसे ऑफ बीट पर्यटक स्थल भी हैं जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे पर्यटक स्थलों पर जाना खतरों से खाली नहीं है। देखिए, मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पैक चल रहे हैं। ऊपर से इन जगहों पर पहुंचना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से रास्ते में काफी समय लग जा रहा है। अब ऐसे में कई लोग ऐसी जगह भी ढूंढ रहे हैं जहां ना तो जाम का झाम मिले, ऊपर से पार्किंग और बाकी फीस से भी रियायत मिले। देहरादून में ही कई ऐसी जगह हैं जहां पानी के स्रोत तो हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। सुविधा न होने के बावजूद लोगों ने इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। कच्चे और खराब रास्ते पार करके ही लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले तो इन स्थानों पर सिर्फ स्थानीय लोग ही बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते थे, लेकिन अब तो बाहरी राज्यों के पर्यटक भी यहाँ पहुँच रहे हैं। इसमें किमाड़ी, मालदेवता नदी, लच्छीवाला नदी, कालसी नदी, टॉन्स, शक्ति नहर और मेसासा वाटरफॉल प्रमुख रूप से हैं। यहाँ पे अभी तक क्या है कि पहले रोड भी नहीं थी यहाँ पे ठीक से। इस बार जो है रोड भी अच्छी बन गई है। और लास्ट टाइम तक जाम लगता था यहाँ पे, बट सैटरडे संडे में अभी भी जाम लगता है। लेकिन अभी ठीक है, नहाने का तो यहाँ अलग ही मज़ा है। क्लियर पानी है बिल्कुल, आप देख सकते हो। बाकी जगह कहीं जाते हैं, गुच्चू पानी हो गया, और भी जगह यहाँ पे देहरादून में घूमने की बहुत रश है, बहुत ट्रैफिक है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा है, शांति है और सब अच्छे से एंजॉय करते हैं, आप देख सकते हैं। और ना कोई ज्यादा ट्रैफिक है और जो रास्ता है वो भी बहुत इजीली आप लोग आ सकते हैं। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सुकून है। यहाँ और जगह से मसूरी में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शांत वातावरण है, बिल्कुल पानी ठंडा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इन ऑफ बीट पर्यटन स्थलों की स्थिति इस समय ऐसी है कि पर्यटक पहले तो जान पर खेलकर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और फिर ठंडा पानी देख उसमें मटर गश्ती करने लग रहे हैं। गर्मी के चलते भले ही इन स्थलों पर पानी कम है, लेकिन ऐसी जगह पर सुरक्षा न होने के चलते हादसे भी अक्सर हो जाते हैं। लिहाजा अब ऐसे स्थलों पर भी सुरक्षा रखना बेहद जरूरी हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट।
मैदान में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसा ही पर्यटक स्थल है चक्राता, जहां की ठंडी वादियों में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए, बढ़ती गर्मी के चलते सैलानियों का आकर्षण ठंडे स्थानों की तरफ बढ़ रहा है। देहरादून जिले का चक्राता क्षेत्र इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। यहाँ देश भर से सैलानी पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही गर्मी से भी कुछ समय के लिए छुटकारा पा रहे हैं। चक्राता के लोखंडी, देववन, चिरमिरी चौक, टाइगर फॉल, बुधिर गुफा, मोइला चौक इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हैं। यहाँ सेकंड टाइम आए हैं और यहाँ का वेदर बहुत कूल है और यहाँ पे हरी भरी हरियाली है, पूरी वेदर बहुत अच्छा है। आप मानते कि हरियाणा से अच्छा है? हाँ, हरियाणा से अच्छा है। बीते साल की अपेक्षा इस बार सैलानियों में कुछ कमी दर्ज की जा रही है, जिससे होटल कारोबारियों के चेहरों पर थोड़ी मायूसी भी छाई है। तो वहीं पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, ताकि सैलानियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही प्रशासन की नजर हुड़दंगियों पर भी है। पिछले साल जो मई में टूरिज्म था वो बहुत पीक था, तो इस बार हम भी बड़े शॉक्ड है कि पूरा का पूरा मई इस बार खाली गया है। मई में इस बार चक्राता में टूरिस्ट नहीं था, मतलब 90% तो ये शॉर्ट रहा है। जून में भी 3 जून के बाद थोड़ा सा टूरिस्टों का आवागमन स्टार्ट हुआ है। पर्यटक स्थल है, इस समय सीजन पीक पर है। लोग, बहुत सारे लोग पर्यटक चक्राता घूमने के उद्देश्य से आ रहे हैं। इसी उसमें हमें हर जगह गश्त भेजी गई है। आपके टाइगर फॉल में कुछ दिन पहले वहाँ पे एक इंसिडेंट भी हो गया था, जिस कारण हमने लगातार वहाँ पे ड्यूटी भेजी जा रही है और लोगों को उस संबंध में अवगत भी करा रहे हैं कि अपना भी ध्यान रखें। बीते कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में अचानक गर्मी तेज हुई है। उत्तर भारत में खास तौर पर कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। ऐसे में उम्मीद है कि हिल स्टेशन पर पर्यटकों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होगा। चक्राता से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।